गुड मॉर्निंग टू एवरीवन स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मास कॉम वाली स्टडी में। और आज मैं आप सभी को जो है वो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। वह टॉपिक है स्टेटस लिखना। यहाँ पर स्किप हो गया। स्टेटस जर्नलिज्म एंड मीडिया एजुकेशन इन इंडिया। किस तरीके से जो जर्नलिज्म है और मीडिया है उसका जो एजुकेशन है इंडिया में कैसे फैल रहा है, आज हम वह पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है मुझे फॉलो नहीं किया है, मास कॉम वाली स्टडी के नाम से आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और आप उसे सब्सक्राइब वहाँ से कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, आपको डे बाय डे की नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएंगी। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मेरे बारे में आप जान लीजिए। आप सभी को पता है, माई नेम इज़ आरती पांडे। आई हैव completed my post graduation with SGRR PG College in a first division. I have also worked in media since last 3 years. Now this is my own YouTube channel, Mascom Wali Study, and my another YouTube channel also. This name is Pahadi Khabar Uttarakhand TV, and I am also belong to a learner category, and I think you are also a learner. You and me involved with the learner category, and this is the channel to get the knowledge. Okay, तो अब मुझे लगता है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये क्या है? ये एक इंडेक्स है जो कि आपको एनुअल रैंकिंग देने का काम करता है। कंट्रीज़ की जितनी भी कंट्रीज़ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, एनी कंट्रीज़ में क्या करता है, आपको एनुअल रैंकिंग देता है उनके वहाँ के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। और इसी के अंदर जो है कंपाइल किया गया है। इसी के अंदर क्या कंपाइल किया गया है? इसके अंदर ही रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया है। कब? 2002 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। अब एक थोड़ी सी टर्म आप देख लीजिए। जितनी भी इंटरनेशनल और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये करती हैं आप जो हमारे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे सेफ गार्ड करने का काम करती है, यानी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे हम बोलते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका अगर कोई वायलेशन करता है या इस चीज़ का कोई हनन करता है तो उसके ऊपर क्या होती है? कार्रवाई होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इन्होंने इनके अकॉर्डिंग ये जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर आते हैं और जर्नलिज्म की क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, और अगर कोई ह्यूमन के राइट का हनन भी होता है तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये काम जो कौन करता है? आपका रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब WPFI, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये क्या करता है? हर साल रैंक प्रोवाइड करता है। मैंने बता दिया, अलग अलग एनुअल ईयर जो है हर साल जो है रैंक प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें 2022 की, अगर हम 2022 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया की जो रैंक है वो 150th है। और उसके बाद 2021 की बात करें तो इंडिया की रैंक 142 है। वहीं अगर 2019 की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो गिर चुकी थी, यानी कि अब तो क्या ही, अब तो बहुत ज़्यादा ही गिर गई है, बट उस समय 2019 में भी 2 टर्म नीचे गिर गई थी, 144 हो गई थी। अब आप यहाँ पर मैं आपके लिए एक चार्ट लेकर आई हूँ। आप चार्ट देखिए, यहाँ पे जो चार्ट में लेकर आई हूँ ये डाटा ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 और 22 का मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्ट में आप देखिए भूटान कौन से नंबर पे है? 65। कब? 2021 की कैटेगरी में। नेपाल 106 नंबर पे है। श्रीलंका 127 में है। इंडिया 142। दिस इज द रैंक ऑफ 2021। एंड वी कम थ्रू द नेक्स्ट ईयर 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? 150। कितनी है? 150 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 में जो भूटान है वो 33 रैंक में है, नेपाल 76 में है, श्रीलंका 146 में है। अब आप इस चार्ट पे देखिए, इस चार्ट में 2022 का सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, पीछे का इतना कोई नहीं पूछता है। यूजीसी नेट भी क्या करता है, जो रिसेंट में अभी चीज़ें हो रही हैं, जो रिसेंट के टॉपिक्स हैं वही पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की रैंक पूछ लेगा कि टॉप मोस्ट कंट्रीज़ कौन सी रही हैं, तो टॉप में आपकी नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इस्टोनिया और फिनलैंड रही हैं। कौन कौन सी? नॉर्वे, आपकी डेनमार्क, स्वीडन, इस्टोनिया और फिर आपकी फिनलैंड रही हैं। वहीं मतलब लास्ट से जो बॉटम में रही हैं 180 जो है सबसे कॉम 180 में से निकलती हैं रैंक, इतना याद रखना, 180 में से निकलती हैं, जिसमें जो नॉर्थ कोरिया है वो सबसे लास्ट रही है। फिर
इंट्रिया जो है वो 179 में है, ईरान 178, तुर्कमेनिस्तान जो है 177, म्यांमार 176। और जो हमारी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसका भी जान लेते हैं। इंडिया का तो हमें पता लग गया 150 है, चाइना 175 जो उसके ऊपर है, ठीक है, इंडिया के, और भूटान जो बगल में है हमारे 133 है, नेपाल उसके साइड पे ही 162 है। मैप को देखिए, मैप को इमेजिन करते जाइए, पाकिस्तान हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तो कितनी हो गई 157, और श्रीलंका हमारे नीचे डेप्थ में तो ये हो गई 146, म्यांमार उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड देखिए वहाँ पर आपको 176 पे दिखाई देगी, अफगानिस्तान 156 में। मैप को आप याद रखना, मैप अगर आपको दिमाग में होगा ना तो आप उनमें नंबरिंग करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेट, ये कट नहीं रहा, ठीक है, ओके कट गया। हाँ, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वायलेशन ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स, यानी प्रेस फ्रीडम मतलब जब हमारी जो स्वतंत्रता है ना प्रेस की, तो उसका किस तरीके से हनन किया जा रहा है। वायलेशन मतलब ही हनन होता है, क्या होता है, हनन, ठीक है, किस तरीके से हनन किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट कहती है, किसकी रिपोर्ट, ये कहती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट कहती है कि हमारा जो ये वायलेशन हो रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो वायलेशन हो रहा है, उसको किस तरीके से जो लोग हैं, मतलब जो जर्नलिस्ट है वो अब्यूज़ कर रहे हैं। कैसे कैसे अब्यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे जो एथिक्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। वो किस चीज़ में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह मारे भी जाते हैं। क्योंकि ये बोला जाता है कि जब कोई जर्नलिस्ट या कोई भी व्यक्ति किसी गलत काम में पड़ता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई जर्नलिस्ट किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या पॉलिटिकल जो अब्यूज़मेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पाया जाता है तो उसके साथ भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। हो क्या जाती हैं, हुई हैं। आप अब यहाँ पर देखिए, देयर आर सेवरल इंस्टेंस इन विच द प्रेस इज़ ऑफन फेस्ड विद डिफ़िकल्टी, जिस वजह से जो प्रेस है वो अलग तरीके की डिफ़िकल्टी फेस करती है। यहाँ पे अब मैं जो केस लेके आई हूँ वो है गौरी कमलेश, नहीं है, नॉट कमलेश, इट इज़ लंकेश, ओके, लंकेश, गौरी लंकेश, शी इज़ अ फीमेल, ओके। ये मत सोचिए ये मेल होगा, गौरी लंकेश है तो लंकापति रावण, इस तरीके से नहीं, ये जो है आप इनकी जो मर्डर मिस्ट्री केस रही है, मिस्ट्री तो क्या ही है, इन्होंने भी, ये भी जो है इनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। और भी हैं, डोभालकर जी हैं, पंसारी हैं, ये कलबर्ग हैं, लंकेश जी हैं, अर्नब गोस्वामी सभी जानते हैं, जो रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक भारत वो हैं, रिपब्लिक न्यूज़ के हैं, ठीक है। फिर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे के सारे ना, दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, दैट्स वाई ही और शी शूटेड बाय एनी अदर पर्सन और एनी अदर टेररिस्ट। तो इनको शूट कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं ये लोग, पॉलिटिशियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, जिस वजह से इनको शूट कर दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं कि कौन रहे हैं ये लोग और क्यों इन्हें शूट करा गया है। यहाँ पर आपको मैंने बताया लंकेश के बारे में, गौरी लंकेश के बारे में। शी इज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और एडिटर रही हैं। कौन से न्यूज़पेपर की रही हैं, ये क्वेश्चन आता है। कनाडा न्यूज़पेपर की रही है, टैबलॉइड न्यूज़पेपर है ये, बताया था मैंने, टैबलॉइड, बर्लाइनर, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, पहले ही न्यूज़पेपर पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके, मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ, तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए। तो वहाँ पर जो कनाडा जो के नाम पर टैबलॉइड न्यूज़पेपर छपता है, गौरी लंकेश पत्रिका के नाम से ये प्रकाशित होता है, यानी पब्लिश्ड होता है। अब इनके साथ मैंने बता दिया, इनको भी शूट कर दिया गया था। कब शूट किया गया था, इनको शूट किया गया था 5 सितंबर 2017 को, यानी 2017 में इनकी डेथ हो गई थी। अब डेथ किस तरीके से हुई थी, ये भी जो है हिंदू एक्सट्रीमिज़म के अंदर जो है इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो जिस वजह से ये एक, हम कह सकते हैं एक अब्यूज़मेंट एक्टिविटी से इन्वॉल्व होने की वजह से इनको मार दिया गया था। अब हम सभी को पता है कैसे किन्होंने इन्हें मारा था और कैसे ये मरी थी। अब ये क्या था, उस समय अपने घर में थी और जैसे ही ये दरवाज़ा खोलती हैं तो ठीक इनके सामने जो है 3 जो लोग आते हैं और वो इनको शूट कर देते हैं, ठीक है। 8 गोलियां इनके घर पे चलाई जाती हैं इर्द गिर्द, लेकिन उसमें से जब ये दरवाज़ा खोलती हैं अपने घर का तो एक गोली इनके डायरेक्ट इनको शूट कर दिया जाता है उस गोली से, ठीक है।
फिर दूसरे आते हैं आपके नरेंद्र डोभालकर जी। ये भी क्या है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और ऑथर रहे हैं महाराष्ट्र के। इनको भी 20 अगस्त 2013 को पुणे में इनको भी शूट कर दिया गया। ये क्या कर रहे थे, जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उस समय इनको भी मार दिया गया। फिर एक और आते हैं गोविंद पनवर जी। इनको 16 फरवरी 2015 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में ही मारा गया। ये भी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया के, ठीक है। इन्होंने जो है मराठी लैंग्वेज में एक बिब्लियोग्राफी भी लिखी थी। क्या थी, 17वीं शताब्दी के ऊपर जो शिवाजी कौन होता है इसके ऊपर इन्होंने वो लिखी थी, क्या, बिब्लियोग्राफी। फिर इनकी वाइफ के ऊपर अटैक किया गया था 16 फरवरी 2015 को। गन से ही इनको भी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया गया था, शूट कर दिया गया था, ठीक है। तो कहते हैं ना कि गलत कामों में पड़ोगे तो उसका गलत ही नतीजा होगा, तो वही चीज़ इनके साथ हुई है, ठीक है। फिर एक और पढ़िए, एक है कालबर्गी। कालबर्गी कौन है, एक फॉर्मर हम्पी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रह चुके हैं। ये आदमी हैं, व्यक्ति हैं, ही नॉट शी। और ये जो है इनको भी नॉर्थ वेस्ट बाखरी डिस्ट्रिक्ट में गन से शूट कर दिया गया था 2015 में, अगस्त 2015 में। फिर एक और हैं सुजात बुखारी जी, ये फीमेल हैं। ये कश्मीर की जर्नलिस्ट रही हैं और फाउंडर रही हैं, एडिटर रही हैं राइजिंग कश्मीर की, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फाउंडर एडिटर ऑफ राइजिंग कश्मीर, तो आप बोलोगे सुजात बुखारी। और ये श्रीनगर से बिलोंग करती हैं, इनकी जो न्यूज़पेपर है वो श्रीनगर से बिलोंग करता है, राइजिंग कश्मीर, ठीक है। और इन्हें भी ये जब अपने एरिया का क्या कर रही थी, एनक्लेव कर रही थी, यानी कि कहते हैं ना जो आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, तो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो उस दौरान जो समय था वो 14 जून 2018 का था और इनको उसी के समय में मार दिया गया, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें अब आपको क्लियर होगी। गलत कामों का गलत नतीजा होता है। अब मैं आपको थोड़ा सिंपल टॉपिक पढ़ा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 2018 की बात करें तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर मार्केट आता है वर्ल्ड में। और उस समय जो कॉपी डेली न्यूज़पेपर छपा करते थे वो 240 मिलियन कॉपीज़ जो हैं वो छपा करती थी। 1600 सैटेलाइट चैनल थे, 400 से ज़्यादा चैनल उस समय अब प्रसारित होते थे। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो ज़्यादा रेवेन्यू लाने का काम करता था। जर्नलिस्ट जो है आपको टीआरपी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो तो आज भी दिया जाता है, 2022 में भी देख लो। तो क्योंकि वो लोग आपको ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जो जनता देखना चाहती है एक्चुअल में वही दिखाते हैं, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। अब टीआरपी जो है ये आपको क्या करता है, ब्रेकिंग न्यूज़ देने का काम करता है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ देता है और ये जो न्यूज़ होती है ना ये पूरी की तरीके से इसमें गेट कीपिंग नहीं होती है। गेट कीपिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, बस इतना जान लीजिए गेट कीपिंग कंसेप्ट यह है, आपको फ़िल्टर करके न्यूज़ प्रोवाइड करी जाती है। फिल्ट्रेशन करके मतलब वही है कि अंदर से धांधलेबाजी होकर आपको न्यूज़ दी जाती है, क्या दिखाना चाहती है मीडिया वही दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती, आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिस वजह से यहाँ की जो टीआरपी है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिस वजह से जर्नलिज्म जो है आजकल निम्न स्तर पर गिरता चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी की चाटुकारिता कर रहे हैं। चाटुकारिता मतलब उन्हीं के नीचे काम करते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, ठीक है। ऐसे काम होने लग गए हैं। फिर ये एक ऐसी कॉमन है, ये याद करने का नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको ये चीज़ें अवेयर रहनी चाहिए। सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा ट्रेंड में हो गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लोग अप टू डेट रहना चाहते हैं। प्रिंट मीडिया जो है डाउनफॉल में चले जाता जा रहा है। क्यों? अब आप खुद देखिए, हर कोई 1 क्लिक में न्यूज़ पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि 1 क्लिक किया सारी न्यूज़ उसको मिल जाए, है ना। जबकि ऐसा और प्रिंट मीडिया में क्या होता है, आपको न्यूज़पेपर मिलते हैं, आपको जो खबरें मिलती है वो बासी हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे दिन भर में जो खबरें चलती है वो पोर्टल में चल जाती हैं। 2 सेकंड में, भाई कहीं कुछ हुआ 2 सेकंड में लगाया पोर्टल में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है, आपको वो जो खबरें हैं वो आपको अगले दिन मिलेंगी। अब रात भर में कुछ और खबरें भी हुई होंगी तो वो पोर्टल में चल जाती हैं, लेकिन जो ये काम है ना वो खबरें कहीं ना कहीं बासी हो जाती हैं, जनता तब उसे पढ़ती है। फिर भी लोग आजकल पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग इसे पढ़ना पसंद कर रहे हैं, और लोग जो है एडवांस हो गए हैं। लोग आजकल 1 क्लिक में ही सब कुछ पाना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो प्रिंट मीडिया है वो डाउनफॉल में होता चले जा रहा है। अब दैट्स इट, दिस इज़ द क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट नहीं किया है तो मास कॉम वाली स्टडी पे आप विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।